गुणों का रंग, दूसरे रंग तो आज लगाएंगे, कल उतर भी जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा रंग लगाना है? बाबा के संग का रंग। तभी हम पवित्र भी बनेंगे और जीवन भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए होली तो हमें मनानी है, लेकिन कौन सी मनानी है? भगवान के हो गए आध्यात्मिक रीति से मनानी है। तुमको पाया, तुमको पाया तो ये ख्याल आया, तुमको पाया तो ये ख्याल आया, कोटों में मैं ही तो नजर आया, कोटों में मैं ही तो नजर आया, तुमको पाया। मैं तो भटका हुआ परिंदा था, मैं तो भटका हुआ परिंदा था, बिन तेरे जी के भी ना जिंदा था, मैं तो भटका हुआ परिंदा था, बिन तेरे जी के भी ना जिंदा था, आपने जीना मुझको सिखलाया, आपने जीना मुझको सिखलाया, कोटों में मैं ही तो नजर आया, तुमको पाया तो ये ख्याल आया, बाबा तू ही मेरा सवेरा है, बाबा तू ही मेरा सवेरा है, जो दिया तूने सब वो तेरा है, जो दिया तूने सब वो तेरा है, पाना था हमको, पाना था हमको सब वो है पाया, कोटों में मैं ही तो नजर आया, तुमको पाया तो ये ख्याल आया, तुमको पाया तो ये ख्याल आया। ओम शांति। ये हमारे महेश भाई जी नए नए ज्ञान में चले, कहते हैं दीदी मुझे भी बाबा से मिलने जाना है। तो हमने कहा उसके लिए ना कुछ धारणाएं होती हैं। कहते हैं क्या धारणाएं हैं मुझे बताओ। तो हमने कहा एक तो प्याज लहसुन नहीं खाना, एक बाहर का नहीं खाना, एक दो और धारणाएं जो होती हैं बताया इनको। कहते हैं चलो ठीक है, आज से बाकी सारी धारणाएं। एक दिन हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं और वहां रास्ते में खड़े हुए ये खाए जा रहे हैं। तो हमें बहुत हैरानी हुई, हमें तो कहते हैं मार्केट का छोड़ दिया और खुद खाए जा रहे हैं। हमने कहा महेश भाई जी क्या कर रहे हो? कहते हैं समोसा खा रहा हूं। हमने कहा आपने तो बाहर का छोड़ा था। कहते हाँ देखो बाहर का छोड़ दिया, अंदर अंदर का खा रहा हूं। बाबा कहते हैं भारत कंगाल हो गया। कहते हैं ना रोज, अब मुझे लगता था सबके पास इतनी गाड़ियां, इतना सब कुछ, कंगाल तो मुझे कहीं से लगता नहीं है। लेकिन असली कंगालियत का पता मुझे कल चला। मेरी एक्टिवा साफ करने वाला कपड़ा भी
दिया। मिश्री, धीरज, धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी। स्वप्न में सत्यवीर धर्मराजपुरी में उसको और उसके साथियों को दी जाने वाली सजाओं का साक्षात्कार कर रहा है। स्वप्न के प्रथम दृश्य में वह देखता है कि अमृत वेले के समय वह संयम को जगा रहा है। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया होगा। अरे उठ गए भाई, अमृत वेले का टाइम हो गया, गीत भी बज गया, कब उठेगा? अरे सोन देव भाई, आपको तो पता है देर रात तक सेवा की, भोजन भी देर से किया। भोजन करने तो 7:30 बजे चला गया था। हाँ, लेकिन डाइनिंग के बाहर तो 11 बजे निकला था, फिर सोते सोते 12 बज गए। थक गया हूँ ना, नींद नहीं खुल रही। तुम भी सो जाओ। वैसे भी बाबा कहते पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, योग तो कभी भी लगा लो, बाबा तो अपना ही है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। प्राणियों को संकल्प में कर रही है ना, लेकिन नाम तुम्हारा संयम, लेकिन तुम्हारे सभी कर्मों में असंयम की ही झलक दिखाई दी। सोते थे तो सोते ही रह जाते थे, खाना खाने बैठते थे तो घंटों डाइनिंग में बैठकर खाते और व्यर्थ वार्तालाप में समय गंवाते थे। ज्ञान योग के समय सेवा करने चले जाते थे। अब धर्मराज ही तुम्हें संयम सिखाएंगे। संयम बहुत सो लिए, लेकिन संयम खो दिया। अब तुम सोने की दुनिया में भी जरूर जाओगे, लेकिन वहां तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। खाने के 36 प्रकार के पकवान सामने होंगे, लेकिन खा नहीं पाओगे, पकाओगे। बावर्ची बनोगे वहां जाकर, बावर्ची। चल भाई, योग पूरा हो गया, अब चलते थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं। आज बनेंगे पकौड़े बनाए, पता भी है, ठंडे हो जाएंगे। हम जा भाई, डीजे दीदी स्टेज पर चल रही है, आज भी ना कुछ लेकर थे, थोड़ी देर रुक जा। कमाल करते भाई, किसी भी चीज की ना अति नहीं करनी चाहिए। अभी वो पूरा कर लिया ना, आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई। अब चल के थोड़ा पकौड़े वकौड़े खा लिया जाए, शरीर की बैटरी भी चार्ज हो जाए। बाकी तुमको नहीं करना है तो बैठो ही, मैं तो जा रहा हूँ खाने के लिए। पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, ठंडे। धीरज, तुमने अधीरता में संगम का समय खो दिया। योग के समय भी व्यर्थ संकल्प चलाते थे, सेवा में भी उतावलापन दिखाते थे, साथी भाई बहनों को
डिस्टर्ब करते थे, अब तो धर्मराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। धीरज, अरे वो धीरज, अब तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारी सजा थोड़ी देर में सुनाई जाएगी। कोई भी सजा दे दो धर्मराज जी, बस मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। जो सजा देनी है तुरंत दो। धीरज, तो सुनो, तुम सतयुग में तो जाओगे, लेकिन द्वारपाल बनोगे, सभी के आने और जाने का ब्यौरा रखोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा जुल्म मत करो मुझ पर। कोई और सजा सुना दो, कोई भी चलेगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। ले जाओ उसे यहां से। रहम सका रहम, रहम करो मुझ पर। मीठी वाणी बोले मनवा, मीठी वाणी बोले। दिन में कम दिखा, आज चश्मा नहीं पहना है। विजेंद्र भाई के साथ भिवाड़ी भेज दूं क्या? विजेंद्र भाई गौशाला में है, बुलाओ क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्ति हो जाते हो ओम शांति में। बाहर की दुनिया में वेले थे, सब आ गए यहाँ। इनका नाम है बिस्मी बहन, लेकिन जुबान पर परमानेंट नींद चिपकी हुई है। बोल में कड़वाहट तो रिश्तों में भी कड़वाहट घोल दी। अब धर्मराज जी आपको सजा का स्वाद चखाएंगे। मिस्त्री जी, तशरीफ लाइए। आप रिश्ता ये है, आप सतयुग की रॉयल फैमिली का हिस्सा तो बनेंगी, लेकिन राजमहल के एक हिस्से में रॉयल फैमिली का मिष्ठान भंडार संभालेंगी। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। सजन रे तुम मत भूलो, खुदा के पास जाना है। राही है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मना पापा तो बहुत प्यार से मैं अमृत वेला रोज वापस कमरे में गया करूँ छूं। बस मैं और मेरा पापा। झूठ बोल रहे हैं, मेरे कमरे में रहता है। इसे रोज उठाता हूँ अमृत वेला, लेकिन ये है कि उठता ही नहीं, क्लास में भी चलता ही नहीं। तो मेरा कमरा के पापा कमरा नहीं से, तन मन धन सब थारा, तो सब में कमरा भी आ जैसे। और शाम का योग बूढ़ा पापा का तंबू में करूँ छूं। ये तंबू किया हुआ है, और उसने की क्या है? हाँ, पिरामिड। पिरामिड में योग करे है या कान में लीड लगाकर उसके चक्कर काटता है? रात में मोबाइल में मुरली पढ़ के फिर सोया करूँ छूं। रहने दे, बना के रह सकता है हरिश्चंद्र। मोबाइल पर मुरली पढ़ता है या क्रिकेट मैच की हाईलाइट देखता है? सत्यवीर झूठ की संपूर्ण खान है। इन्होंने झूठ में पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, एमफिल न जाने और कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं। अब सत्यवीर को सत्य की दुनिया में कौन सी डिग्री मिलेगी, वो तो धर्मराज जी ही सुनाएंगे। आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। अब तुम्हें सत्य की दुनिया में चंडाल का पद मिलेगा। नहीं। शवों को उठाना और उनको जलाना, यही तुम्हारी सजा है। चंडाल बनोगे, चंडाल। सत्यवीर की नींद खुली और उसके तीनों साथी घबराते हुए बेचैन होकर उसके पास आते हैं। भाई मैंने सपना में धर्मराजपुरी को देखा, कहाँ ड्रामा सीन था भाई। पापा सब न धर्मराज सदा पे ला रहा था।
सत्यवीर और उसके साथी अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। सभी धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने और स्व परिवर्तन की प्रतिज्ञा करते हुए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने नाम को जरूर सार्थक करूंगा, हर कर्म में संयम रखूंगा और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा धैर्यता का परिचय दूंगा और ज्ञान योग को विशेष महत्व दूंगा। मुझे मिष्ठान भंडार नहीं संभालना, सतयुगी मिष्ठान का आनंद लेना है। आज मैं स्व परिवर्तन के लिए दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस महायज्ञ में मैं कड़वाहट को स्वाहा करूंगी, सभी से मधुर व्यवहार करूंगी। थोड़ी प्रतिज्ञा मैं भी कर लेता हूँ। वैसे तो मैं सच के सिवा कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर भी धर्मराज जी को हाजिर नाजिर जानकर मैं यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि झूठ से कोसों दूर रहूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा। और वो क्या कहते हैं, सच तो बिठो नच। ओम शांति। तो आज के शुभ दिन पर हम सब भी मिलकर मन ही मन स्व परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, ताकि हमें धर्मराजपुरी में न जाना पड़े, बल्कि धर्मराज हमें सलाम करके नई दुनिया में भेजे।